मेरा में क्या डाउट है फिर बताता हूँ। मोनाली का ये 3D में डाउट है, 3D तो भी हमारा हुआ ही नहीं। सोहेल आप पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछिए क्वेश्चन, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। उदित आप कुछ हेलो। पूछ रहे हैं? हाँ जी, बोलो सोहेल। हेलो। बोलो बोलो। सर वो रेरा में ये बोला है कि जैसा ओनर को कंपलसरी हो जाता है रजिस्टर करना अगर एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो या 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा हो। करेक्ट। हाँ तो 8 अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, 8 बिल्डिंग या 8 इंडिविजुअल फ्लैट। 8 इंडिविजुअली फ्लैट्स, बिल्डिंग नहीं। बिल्डिंग 8 बिल्डिंग तो कौन अभी एक साथ एट बनाता है? फ्लैट यस। ओके। 8 फ्लैट, एट चाहे वो फ्लैट्स 1 BHK हो चाहे 2 BHK हो। ठीक है। 8 फ्लैट्स, चाहे 3 BHK हो। ओके ओके 8 फ्लैट्स। ओके। ओके जी, उदित आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर वो ये पूछना था कि जो आइसोमेट्रिक वाला जो ड्राइंग कर रहे थे हम लोग उसका रिकॉर्डिंग में ही चलता है क्या बाकी सब ड्राइंग का, ताकि हम लोग फंसे तो देख के बना सके, नहीं तो हाँ पीछे रह जाएंगे रिकॉर्ड ना देखो। सर। हाँ, फिलहाल तो मैं बना दे रहा हूँ। बट उदित प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और प्रॉब्लम क्या, अभी तो आज सुबह के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। ठीक है। बट रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि रिकॉर्डिंग अवॉइड करिए। पहले अपना 100% दीजिएगा। ठीक है। जी अगर सर। आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो मेरा एम खराब हो जाएगा। मेरा एम क्या है? आपके ब्रेन को डेवलप करना। इसके लिए करा रहा हूँ मैं, इसका व्यायाम से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अभी बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से मैं मॉडलिंग करूँ। क्यों? उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ रही है। जी सर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएटिविटी के लिए। अदरवाइज ये देखिए, सुबह के सेशन में ही मैंने ये वाली ड्राइंग आप देख रहे हैं ना, जी सर। ये सब ड्राइंग मैंने सुबह के सेशन में बता दिया है। और आपको डाल के यहाँ पे दे भी दिया है। अच्छा ठीक सर, है। पूछना था हाँ कि बताइए। कि मतलब जैसे कि आइसोमेट्रिक में दिक्कत हो रहा है, तो वही थोड़ा डाउट लग रहा था कि बीआईएम हो पाएगा कि नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। देखो, इसका व्यायाम से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो पहले क्लियर किया। ठीक है, ठीक है। इसका लेना देना है हमारे, इस होता है ना कि क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व करने से थोड़ा सा क्या तो माइंड क्लिक होता है ना। इसको सिर्फ माइंड को क्लिक कराने के लिए है। इसका व्यायाम से मैंने स्टार्टिंग में बोला, कोई लेना देना नहीं है। ठीक हेलो है सर, सर। थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी, कोई हैंड रेज नहीं किया, उससे कुछ नहीं। जी सर, मैं परवेश बोल रहा हूँ। हाँ परेश बोलो। सर प्रीवियस का तो मैंने पूरा असाइनमेंट कर लिया है। बहुत आप बढ़िया। जानते हो कल तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था। ये फिर तो कल पता है वाले मुझे। के असाइनमेंट नहीं किया मैंने। हम्म। और बाकी सब कर लिया, कल पूरा टोटल मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है। हाँ। देखो, अभी तक का सेशन जो भी हुआ उसको बहुत टेंशन नहीं लेना है। अब स्टार्ट हो रहा है आपका प्लानिंग। ओके। ठीक है। तो अब यहां से ध्यान देना। ठीक है, आज भी थोड़ा आइसोमेट्रिक ही रहेगा। बट अभी जो ओके। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ये प्लान सेक्शन एलिवेशन, ये हमारे काम में आने वाली चीजें सीखेंगे। ओके सर। अभी तक जितना कुछ था वो आपका मैं माउस पे कंट्रोलिंग बनवा रहा था। ठीक है। ओके। क्या होता है, आपने देखा होगा जब ड्राइंग्स को बनाते हो तो सोचना पड़ता है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ ना। जी सर। तो मैं जस्ट आपके माउस पे कंट्रोल। लेकिन जो लोग पहले से ऑटो कैड या कोई सॉफ्टवेयर चलाते आए हैं, उनको यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है, जहां से हम लोग स्टार्ट करते चलते हैं। ओके। एकदम निश्चिंत रहो, कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ से मत छोड़ो। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना। ठीक है। सीखा आपने भी रजिस्टर्ड किया है ना? इसी आज से ही किया क्या? शायद मेरी बात आपसे कल हुई थी। जी सर। हाँ ठीक है। तो सीखा, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। ऑटो कैड है आपके पास? जी सर। ओके। यहाँ से ध्यान दीजिएगा गाइस सभी लोग, कि यहाँ से आपका क्लास मिस ना हो। स्पेशली आज मैं आपको देने वाला हूँ घर से बनाने के लिए प्लान, सेक्शन और एलिवेशंस। यही आज का आपका टास्क रहने वाला है। और नो डाउट इसका 2 ड्राइंग रहेगी आइसोमेट्रिक की। तो इसको जब घर पे बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए बहुत इजी पड़ जाएगा, क्योंकि अब ये अब आप लोगों ने इतना टफ टफ ड्राइंग बना लिया ना, अभी प्लान हो तो एकदम इजी लगेगा। और जबकि मेन काम प्लानिंग है। गौरव कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए, फिर स्टार्ट करें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं अभी गांव आया था, मुझे सर कुछ नेटवर्क इशू था, इस वजह से सर मेरा क्लासेस छूट गया है, असाइनमेंट भी छूट गया सर। ठीक है। तो सर ऑटो, बैकलॉग कैसे क्लियर करेंगे इसका जी? ठीक है, उसको मत क्लियर करिए। आप आज से स्टार्ट करिए। ठीक है। जी वो। उसको नेक्स्ट संडे उनडे को जब रहेगा,
तो आप 3-4 लेक्चर है देख लीजिए, वो बेसिक्स है, उनका कोई सिविल से लेना देना नहीं है। आज से आप प्लान बनाएंगे, आज से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। पीछे का छोड़िए, और बाकी लोगों के लिए भी सेशन यही है, पीछे का छोड़िए। नो डाउट आपके पास टाइम है तो आप कवर करिए, टाइम नहीं है तो उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जस्ट माउस पे कंट्रोल है। हाँ, अगर कोई बोलता है सर मैं पहली बार लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, तो भाई पीछे का कुछ छोड़ना मत, नहीं तो आगे सब हवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए था जिन्होंने माउस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, अब कंट्रोल करना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में कुछ खोजी हुई कमांड्स बताएंगे, खोजी हुई कमांड्स इन द सेंस छोटी छोटी कमांड्स जो आपको प्लान सेक्शन एलिवेशंस में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली गाइस आज हम लोग को जो बनाना है, क्या बनाना है, ये वर्कबुक क्या बोलते हैं, होप सबके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा कमेंट कर देना, हम दे देंगे। यहाँ पर सिविल कैड ओपन करना है, अब एम कैड का कोई काम नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिविल कैड ओपन करना है। और जैसे कोई पूछ रहा था कि सर वो आइसोमेट्रिक की ड्राइंग कैसे बनाएंगे, तो दोस्त ये देखो, आइसोमेट्रिक का पार्ट 1 भी दे दिया है मैंने, पार्ट 2 भी दे दिया है, आधी ड्राइंग इसमें है, आधी ड्राइंग इसमें है, ठीक है। बट अगेन बोलूंगा, ये तब यूज करना जब आपसे बिल्कुल प्रयास करने के बाद न बने, ठीक है। ओके, अब आते हैं काम की बात करते हैं। तो आज आपको क्या करना है कि इस सैटरडे और संडे में, तो बेसिकली आपको सैटरडे को आपको ये प्लान बनाना है, यानी कल का टास्क है, सिर्फ ये प्लान बनाना है। अब प्लान बनाते समय आपको ये कार कैसे लगाना है, ये कैसे लगाना है, ये कैसे लगाना है, ये सब मैं अभी बताने चल रहा हूँ, ठीक है। प्लान केवल लाइन खींचना होता है, आप गलत बना लीजिएगा, सही हम बना के देंगे। इवन जो आज आप लोग आइसोमेट्रिक नहीं बना पाए हो, उसका भी सही में बना के देने वाला हूँ। उसके बाद गए इसी का एलिवेशन बनाएंगे आप, देख के बनाइएगा एकदम कॉपी करके, ठीक है। और इसी का सेक्शन बनाइएगा, तीनों चीज, ये आपका संडे का टास्क है और ये आपका सैटरडे का टास्क है। बस इतना सा करना है संडे और सैटरडे, ठीक है। और संडे और सैटरडे में दो और छोटे छोटे काम करने हैं हम लोगों को। देखिए, आपके एक सीनियर का माइलस्टोन सॉल्यूशन में टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। किसका हुआ ये, टूल टेस्ट के लिए अच्छा, अच्छा वजाहत का हुआ, ठीक है। और इसी कंपनी में आज एक लड़का और है, उसका टूल टेस्ट था। तो देखो कोलेब्रेशन से फायदा हो जाएगा, मैं उसका टूल टेस्ट इसको बता सकता हूँ। तो एक तो गाइस ये बनाना है, ये बनाना है। दूसरा हम लोग को सैटरडे संडे में छोटा सा काम और करना है। मैंने आपको 2 लेक्चर दिए थे दोपहर में, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, बिल्डिंग बाय लॉ, ठीक है। ये 2 पीडीएफ पढ़नी है, इन्हीं पीडीएफ के बेस पे हो सकता है मंडे को मॉक होगा, इन्हीं दोनों पीडीएफ के बेस पे मंडे को मॉक होगा। तो अच्छे से इसको पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका मॉक अच्छे से हो जाए, ठीक है। दोनों पीडीएफ का मैं वीडियो लेक्चर दे दूंगा, वीडियो में मैंने बताया हुआ है क्या क्या चीजें इस पीडीएफ के अंदर। बेसिकली बिल्डिंग बाय लॉ है। यहाँ पर हमने एक पैसेज दिया था, तो इसको देख के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 भी मैं भेज दूंगा। तो बेसिकली यही आपको बनाना है। अब आइए चलते हैं ऑटो कैड में। ऑटो कैड में अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमांड, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट कमांड है जिससे हमें जानना चाहिए, वो है स्केल कमांड। अब बोलो सर स्केल तो हमको आता है, बिल्कुल आपको स्केल आता है, बट जो स्केल हमें बताना है वो स्केल आपको आना चाहिए। कौन सी स्केल, सपोज आपके पास यहाँ पर ये 10 फीट है, कितना है इस, अभी फीट में हमने सेट नहीं किया है, यू एन इंटर, यहाँ पर हमने आर्टिचर कर दिया, यहाँ पर हमने इंचेस कर दिया, आर्टिचर और इंचेस क्लिक किया। ये कितना है गाइस, 10 फीट। अब ये 10 फीट को अगर मैंने बोला कि मुझे इसको मीटर में देखना है, किसमें गाइस, मीटर में देखना है, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 फीट में कितने मीटर होते हैं। आई नो कि आपको आता है, बट
उसको आप ऑटोकैड की मदद से कैसे कैलकुलेटर से कन्वर्ट करेंगे। क्विक कैलकुलेटर पे क्लिक करिए, यहाँ पर शॉर्टकट की है क्विक कैलकुलेटर की। इसके बाद यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा यूनिट कन्वर्जन। क्या मिलेगा? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में आपको डालना है इंचेस से मीटर में। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 फीट में कितने इंचेस होते हैं। फिलहाल तो हम सबको पता है 120 होता है, बट यही चीज 35 फीट हो, 60 फीट हो, या फिर ऐसा हो कि जो कैलकुलेट करना टफ हो, तब तो क्या करिएगा आप, 10 इंटू 12 कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 फीट में कितने इंचेस? 12। तो 10 फीट में 10 इंटू 12। ठीक है, अब क्या हो गया, सीधे आपके सामने निकल के आएगा 120। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर जैसे आप यूनिट कन्वर्जन पे जाएंगे, वो 120 ये रीड कर लेगा। तो 120 को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा गाइस? 3.04 मीटर। कितना? 3.04 मीटर। आपका मन किया कि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस पर डेसिबल पे क्लिक करिए, यहाँ पर मीटर पे क्लिक कर दीजिए। कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट करना है, ध्यान से देखिएगा, स्केल कमांड, क्लिक राइट क्लिक रेफरेंस, क्लिक राइट क्लिक रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। कितना है ये मैटर नहीं करता, आपको कितना चाहिए? 3.04 मीटर। अब आप देखेंगे तो आपकी ड्राइंग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से किसी भी ड्राइंग को मीटर में, फीट में, सेंटीमीटर में, इंचेस में, सब में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर को स्केल कमांड में रेफरेंस पता है तो। दूसरी चीज गाइस, आप लोगों ने सिविल कैड बनाया होगा, तो सिविल कैड में देखा होगा कई जगहों पे डैश डैश लाइन रहती है, जैसे कि इस तरह की लाइंस को कैसे बनाया जाए। ठीक है, ये वाली लाइन, इसको बनाने के लिए गाइस चाहे तो कहीं पर पॉइंट लिखते रहे। आज हम नई नई कमांड ज्यादा आपको बताएंगे जो आपको आगे हेल्प करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया 400, आप चाहते हैं ये लाइन थोड़ी थिक हो। थिक करने के लिए गाइस यहाँ पर होता है, जितना थिकनेस चाहिए उतना थिकनेस लो करना चाहिए। ये चाहिए, इसको जितना थिकनेस देना होता है। आप बोलोगे सर क्या वजह कर रहे हो, आपने तो 0.53 mm का लाइन किया, यहाँ थिकनेस दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस बंद है। देखो यहाँ पर थिकनेस बंद है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसको बोलते हैं गाइस लाइन वेट। क्या बोलते हैं? लाइन वेट। यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपका ये ऑन कर लीजिएगा। कहाँ गया लाइन वेट? ये कहीं पर होगा। तो लाइन वेट जब तक बंद रहेगा, ये तो देखो बंद है, जब तक ये बंद रहेगा थिकनेस नहीं दिखेगा। और कर लिया तो आप चाहे जो थिकनेस लीजिए। अब देखिए, आप कोई रेक्टेंगल भी बनाइए, सब थिकनेस में आएगा। क्यों? क्योंकि आप थिकनेस से, हमने कहा सर थिकनेस तो ठीक है, लेकिन जो करंट पीडीएफ आपने दिया है इसमें डॉट 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 भी है। तो इसको बोलते हैं गाइस लाइन टाइप। क्या बोलते हैं इसको? लाइन टाइप। तो इसके बाई लेयर पे क्लिक करिए, और यहाँ पर अदर करके ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? अदर करके ऑप्शन आएगा। अदर पे क्लिक करिए, यहाँ पर लोड ऑप्शन आएगा। क्या आएगा गाइस? लोड। यहाँ से जैसी लाइन टाइप आपको चाहिए, आप अलग अलग लाइन टाइप के अलग अलग जगह यूज होता है, आने वाले क्लास में देखेंगे। अभी हमको जैसे जैसे लाइन टाइप चाहिए लोड कर सकते। सेंटर लाइन चाहिए, लोड कर लीजिए। डॉट डिवाइडेड लाइन चाहिए, दे दीजिए। हिडन लाइन चाहिए, गैस लाइन चाहिए, जैसा चाहिए सब लोड कर लीजिए। अब लोड करके रख लिया आपने लैपटॉप में, इसके बाद कर दीजिए ओके। अब इसको जिस टाइप के लाइन टाइप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लोड तो आप कर ही चुके हैं, बस सेलेक्ट करिए, कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, जिस पे इस पे क्लिक कर रहे हैं उसका उसका हो जाएगा। मान लीजिए ये लाइन टाइप, आपने कहा सर ये लाइन टाइप तो ठीक है, बट दूर से देखने में पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा लाइन टाइप है ये। क्यों? क्योंकि इसका स्केल छोटा है, तो पास जाके पता चल रहा है।
आप इसको दूर से भी क्लियर देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए, एक कमांड लगाइए जिसका नाम है लाइन टाइप स्केल, LTS। क्या कमांड है इस LTS, इंटर करेंगे। इससे जो भी आपने स्केल किया है वो स्केल को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ाना है, बढ़ा दिए। बड़े बड़े हो गए, केवल 3 बचे। अब आप क्या हो रहा है, ये प्रॉपर विजिबल हो रहा है। छोटा करना है, सेलेक्ट करिए LTS, इंटर। लाइन टाइप स्केल बोलते हैं इसको, 0.5 कर दीजिए। ये देखिए ढेर सारे। तो इस तरह से गाइस क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर प्रॉपर्टी बॉक्स में जाके लाइन की थिकनेस और इसका जिस टाइप का लाइन टाइप चाहिए उस टाइप का लाइन टाइप यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत काम करता है। इसके बाद गाइस आप में से बहुत से लोगों ने रोटेट कमांड यूज किया होगा, बट जैसा अभी हम लोग करने चल रहे हैं ऐसा किया है क्या बताइएगा। सिलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसको रोटेट करना है। रोटेट वर्ड तो बड़ा आसान है, क्लिक किया। बट देखो क्या पूछ रहा है ये, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब उस पॉइंट को बताइए जिसके रिस्पेक्ट में आप घुमाना चाहते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में घूमेगा, यहाँ क्लिक करेंगे इसके रिस्पेक्ट। एंगल दिया आपने तो ये आपने किया होगा, एग्री। बट क्या आपने ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड, क्लिक, तुरंत राइट क्लिक, यहाँ पर कॉपी कमांड शायद यूज ना किया हो, कॉपी, और उसके बाद एंगल दे दीजिए 45 या जो भी आपको 15 ले लीजिए। आप ऐसा चाहते हैं कि सिलेक्ट करूं, रोटेट कमांड लूं, राइट क्लिक करूं, मतलब क्लिक करके क्लिक राइट क्लिक करूं, यहाँ पर रेफरेंस आता है। क्या था रेफरेंस, हमने कहा रेफरेंस एंगल हमारा ये है। अब देखो हमारा जो लाइन है उस एंगल में घूमेगा, जो एंगल इसका था वही एंगल में देखो नीचे की तरफ घूमने लगा। तो शायद ये नहीं पड़ा, तो जो रेफरेंस एंगल रहेगा एंगल पे कर सकते हो। कॉपी कर दोगे तो और रहेगा दूसरा बच जाएगा। मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, रोटेट किया, क्लिक राइट क्लिक, कॉपी, हमने कहा 60 का बनाओ ये यही है, यहाँ से 60 में बन गया। ठीक है, अगेन मैंने कहा ये यही रहेगा। अब मुझे इसको रोटेट करना है, रोटेट कमांड। अब क्या, मैंने बेस पॉइंट इसको लिया, राइट क्लिक, कॉपी, हमने कहा यार 60 पर रोटेट करो। इस तरह से रोटेट कमांड को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। रोटेट के बाद कहीं अभी आप लोग को जो प्लान मिलने वाला है, इस प्लान में देखोगे तो कार है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीजें। इनको कैसे लेके आएंगे, इनको ले आने के लिए आपको जाना है व्यू में। कहा जाना है, इस व्यू में जाना है। ये मैं सब चीजें क्यों बता के रख रहा हूँ, जिससे आपका प्लान पेज नंबर 12 पे है और सेक्शन एलिवेशन जो कि पेज नंबर 14 पे है। दोनों मंडे को रेडी रहेगा। और बिल्डिंग बाय लॉ के 2 लेक्चर्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, 30-30 मिनट के लेक्चर है। ठीक है, उन दोनों लेक्चर्स को आपको सैटरडे संडे में वॉच करना है आपकी तरफ से ना। व्यू में आना है गाइस, यहाँ पर मिलता है टूल पैलेट। क्या मिलता है गाइस, टूल पैलेट। अब अनुसार इसे क्या होता है, इसमें डायनेमिक ब्लॉक्स रखे होते हैं। वो क्या होते हैं, क्लिक करिए, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे डायनेमिक ब्लॉक्स यहाँ रखे हैं। सिविल से रिलेटेड देखिए, रोड, इंटरसेक्शन, ये सब रखे। आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी मिल जाएगी, ये देखिए क्या मिल रहा है। आपको डोर चाहिए उठा लेंगे, एल्यूमिनियम का विंडो चाहिए उठा लेंगे, आपको ट्री चाहिए, टॉयलेट चाहिए रख लीजिए, आपको विंडो चाहिए रख लीजिए, आपको ट्री चाहिए रख लीजिए, आपको कार चाहिए कार रख लीजिए। तो यहाँ पर से इसकी शॉर्टकट की होती है TP, टूल पैलेट। जो जो चीजें चाहिए आप, ड्रॉ से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, देखिए यहाँ पर सब है। आपको लीडर से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, लीडर लाइन वगैरह, आपको क्या बोलते हैं टेबल से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, आपको टेबल्स भी है।
ये इसके अंदर सब है। हैच अच्छे अच्छे आपको हैच चाहिए शो करने के लिए, उठाइए हैच आए। तो यहाँ पर हर एक वीआईपी चीजें जो आपको चाहिए सब इसके अंदर रखा हुआ है। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये देखिए इलेक्ट्रिकल, ये देखिए मैकेनिकल, ये देखिए आर्टिकल्स। तो मैंने यहाँ से ये उठाया। अब बोलो सर ये तो ब्लॉक है, आपने बोला आपके प्लान में टॉप व्यू से कार दिख रही है। यस, वो दिखाने चल रहा हूँ। सेलेक्ट करिए कि कार आपको टॉप व्यू से देखनी है क्योंकि आपके प्लान में कार टॉप व्यू से है। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे एक एरो आएगा, इस एरो पे क्लिक करके आप टॉप पे क्लिक कर दो। ये देखिए टॉप से कार आपको दिखने लगी। इस एरो पे क्लिक करके फ्रंट से क्लिक कर दोगे, फ्रंट से दिखने लगी। इस एरो पे क्लिक करके आप रियर से करोगे, रियर से दिखने लगेगी। सीड ऑन से कर दो, जिस व्यू में चाहो उस व्यू से कर सकते हो। ऐसे ये ट्री है। सेलेक्ट करिए। आपने कहा सर मुझे एलिवेशन में अपने जो आपने दिया है उसके बगल में, घर के बगल में लगाना है। ये देखिए एलिवेशन में ऐसे दिखा। आपने कहा मुझे सर्व एलिवेशन छोटे छोटे प्लांट्स में दिखा दीजिए। आपने कहा मुझे प्लान में दिखा दीजिए। आपको डिफरेंट टाइप्स का एलिवेशन चाहिए, क्रिसमस ट्री टाइप का बना दीजिए। ऐसे ही ये टॉयलेट सीट है, आपने कहा इस टॉप व्यू से देखना है तो प्लान व्यू से देख लीजिए। इसीलिए इसको डायनेमिक ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी स्टैटिक भी दिखाने चल रहा हूँ। विंडो है, विंडो पे क्या वो हैच हो गया, इससे बंद हो गया। डोर है, यहाँ जाइए, अब क्लिक करिए। ये देखिए ऐसे क्लिक करिए, जितना बड़ा जितना छोटा करना हो कर दीजिए। बस इसमें तरह से इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से फैल जाएगा जितना आपको करना हो। ये सब क्या हो गया, क्या इस डायनेमिक ब्लॉक कहाँ से खुलते हैं? व्यू में जाएंगे तो आपको मिलेगा टूल पैलेट्स। अब इसी व्यू में स्टैटिक ब्लॉक्स भी है। इसी जस्ट बटन में देखो क्या लिखा है, डिजाइन सेंटर। आपके प्लान में सोफा है, टेबल, ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आता है डिजाइन सेंटर से। डिजाइन सेंटर में गाइस अभी मेरे में तो सेट है तो डायरेक्ट सामने से ओपन हो गया, बट आपके में खुलेगा ऐसे। होम पे क्लिक कर दे, ऐसा दिखे। होप सो समझ में आ रहा होगा। व्यू में गए, टूल पैलेट में गए तो डायनेमिक ब्लॉक्स आ गए। व्यू में गए, डिजाइन सेंटर, इसकी शॉर्टकट की है डीसी इंटर, तो ये आ गया। अब यहां पर आपको सपोज ईएनयूएस पे गए, डिजाइन सेंटर में गए। आज हम लोग ऑटोकैड की छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं जो हमारी बच गई है, क्योंकि इसके बाद अब डायमेंशंस और लेयर स्टार्ट होगा जो कि एकदम मेन सिविल इंजीनियरिंग हो जाएगी। अब गाइस आपको यहाँ पर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजें चाहिए आपको, होम स्पेस से रिलेटेड चाहिए, होम डिजाइनर चाहिए। हमने कहा यार होम स्पेस दिखाओ, ब्लॉक्स पे जाओ। ये देखिए बेड चाहिए ले लीजिए, चेयर चाहिए ले लीजिए, ये चेयर चाहिए ले लीजिए, डाइनिंग टेबल चाहिए ले लीजिए, सोफा चाहिए ले लीजिए, सब मिल जाएगा। फिर से होम पे क्लिक करो, ये न्यूज में जाओ, डिजाइन सेंटर में जाओ, होम डिजाइनर में चले जाओ, ब्लॉक्स में चले जाओ। बाथटब चाहिए ले लो, टॉयलेट चाहिए ले लो, सर्कुलर विंडो चाहिए और ये चाहिए स्पाइरल स्टेयर्स के, सब मिल जाएगा। आपने कहा सर मैं किचन बना रहा हूँ, तो ये न्यूज में जाओ, डिजाइन सेंटर में जाओ, और यहाँ मिलेगा आपको किचन इक्विपमेंट। सब है, लैंडस्केपिंग का है, किचन का है, पाइपिंग का है, वेल्डिंग का है, प्लांट्स का है। ये देखिए किचन में आपको क्या चाहिए? ओवन चाहिए, देखो ओवन का मिल गया। रेफ्रिजरेटर चाहिए, देखिए रेफ्रिजरेटर आ गया। डबल सीक वाला चूल्हा चाहिए, वो अच्छा बर्तन धुलने वाला चाहिए, वो ले लीजिए। सब रखा हुआ है। आपने कहा सर मैं लैंडस्केपिंग कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड कुछ है? ये नहीं समझाइए। ये देखिए लैंडस्केपिंग ब्लॉक्स, क्या चाहिए? ट्री चाहिए, बुला लीजिए। एरो चाहिए, लगा दीजिए। दिखाना मतलब प्लान में किधर का एलो। छोटे छोटे प्लांट चाहिए, स्प्रिंकलर हेड चाहिए, लगा दीजिए। ठीक है, सब है। आपने कहा सर मुझे यहाँ से पाइपिंग से रिलेटेड चीज चाहिए या फिर प्लांट प्रोसेस से related। ये देखिए अलग अलग टाइप्स के प्लांट के लिए क्ले दिखाना हो क्ले दिखा दीजिए। सब कुछ यहाँ पर रखा है guys। ये सब क्या है हमारे? सब हमारे डिजाइन सेंटर, ये है डायनेमिक ब्लॉक्स जो आपने भी बाहर देखे थे। बट ये किसके लिए? मैट्रिक जो अपने मैकेनिकल वाले हैं,
उस सबसे रिलेटेड। ये देखिए, जो यहाँ दिखे थे वो भी क्लियर हुआ होगा। ये चेंज नहीं होंगे, जैसे है वैसे रहे। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है। ठीक है, इसमें किसी कुछ पूछना है? ठीक है। अभी क्या सब लोग जो काम कर रहे हैं, सिंगल स्क्रीन पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। कई बार ऐसा होता है कि आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और बगल में उसको देख के रेफरेंस के हिसाब से बना रहा है। तो जनरली कंपनियां दो स्क्रीन के लैपटॉप आपको देगी नहीं देगी, इसी में दो स्क्रीन कर सकते हैं आप। ऐसे एक में बनाइए और एक में देखते रहिए। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में भी दिखे। यहाँ से आप थ्री भी कर सकते हो, बट रिक्वायर्ड नहीं है बस देखने के लिए। अभी मैं सिंगल कर दिया। सोहेल मलिक जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। सर इनका साइज कम ज्यादा करना है तो कैसा करना है? बस वही जो स्केल कमांड पढ़ाया। अभी टेबल कितने फीट की चाहिए बताइए, आपको काट के दिखा दूं। 6 फीट। 6 फीट का चाहिए ना? अब यूएन इंटर करिए। ठीक है, मुझे कितने फीट का है मैं देख भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैजिक। इंचेस कर सेलेक्ट किया, इनकी इच्छा है कि 6 फीट की हो जाए। स्केल कमांड लीजिए, क्लिक, राइट क्लिक, क्लिक राइट क्लिक, रिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। मैंने नहीं पूछा कितने फीट का है, मैंने कहा मुझे कितने फीट का चाहिए, तो इन्होंने कहा 6 फीट का चाहिए। हो गया, बस सेलेक्ट करिए, यूज करिए। अब चेक करिए 6 फीट का है कि नहीं है। क्लिक किया, देखिए है ना 6 फीट। ओके, ठीक है सर। ओके, तो गैस ये हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग एरो से अपने ब्लॉक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। साकिब कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, पूछिए। साकिब जल्दी से थोड़ा। सर ये पूछना ये था कि ये जो प्लान बनाएंगे सर, हाँ, तो ये शीट में बनाएंगे, स्केल में बनाएंगे, या ये नॉन नॉट टू स्केल बनाएंगे सर इसको? नहीं फीट में बनाना है, फीट इंचेस। आर्टिक्चर और इंचेस करना है। फीट इंचेस? नहीं तो शीट में बनाएंगे ना सर, जैसे ए1 नहीं नहीं नहीं, ए1 में बनाते हैं हम अभी लोग अभी एक्स। अभी फ्री में बनाना, अभी फ्री में बनाना है। सीट में लास्ट में बनाएंगे। ओके ओके, फ्री। अच्छा, ये सिर्फ इसमें रेसिडेंशियल प्लान है सर, कमर्शियल प्लान बनाने के लिए सर? कॉमर्शियल प्लान चाहे कॉमर्शियल चाहे रेसिडेंशियल में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मतलब जस्ट लाइक टेम्पलेट को अपार्टमेंट बदलेगा। टाइप हमको बनाना है सर। यस यस यस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ना। अभी ये तो पहला प्रोजेक्ट है आपका। ओके ठीक है, ओके यहाँ ओके, से। थैंक ओके जी, यहाँ पर व्यू में व्यू पोर्ट होता है, यहाँ से डबल स्क्रीन कर सकते हो। तो जैसे कि इधर आप कुछ बना रहे हो, किसको देख के, इसको देख के, तो ऐसे बना सकते हो। उसके लिए आसान। नहीं, लेयर्स हमारा अभी टॉपिक हुआ नहीं है। लेयर्स टॉपिक होने के बाद लेयर में डाल देंगे उसमें। ठीक है, अभी विदाउट लेयर बनाना है। हैंड रेज ऑफ कर दीजिए साकिब आप। उदित कुछ पूछना चाह रहे हैं यहाँ तक में। सर ये पूछना था, जो म्यूनिसपैलिटी से पास होता है वो ड्राइंग मीटर में रहता है या फिर फीट इंच में बनाया जाता है? डिपेंड करता है कौन सा कॉर्पोरेशन क्या मांगता है। ठीक है, ज्यादातर कॉर्पोरेशन फीट इंचेस में मांगता है। ठीक है, उसका रीजन क्या रहता है कि ज्यादातर ड्राइंग आर्किटेक्चर की तरफ से आती है और आर्किटेक्ट मैक्सिमम ड्राइंग फीट इंचेस में देते हैं। चलिए, आपको चेंज करना आना चाहिए जिससे कि आपका काम हो जाए। व्यू पोर्ट में सिर्फ डीडब्ल्यूजी खुलेगा या पीडीएफ, कुछ भी ओपन कर सकते हो। स्केल कमांड फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने ये कार खरीदा। अब कार आपके घर में छोटी पड़ रही है, आपको बड़ा कार करना है। सेलेक्ट करिए, स्केल कमांड लीजिए, क्लिक, राइट क्लिक, रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। कितना बड़ा कार करना है आप पूछिए। आपने कहा मेरी गैलरी 14 फीट की है, मैं चाहता हूँ 14 फीट की फॉर्चूनर बन जाए। ये लो, 14 फीट की फॉर्चूनर बन गई। वीवो V24 कोई पूछना चाह रहे? वीवो हेलो कल सर। फैक्ट्री में मिलता है। हाँ जी बोलिए। सर वो आपने वो कैलसी बताया था ना, वो एक बार बताओ ना। हाँ, क्विक कैलकुलेटर। हाँ ठीक है। बस क्लिक कर दो, आ जाएगा। ये पूरा जैसे आपके कॉलेज का याद होगा कैलकुलेटर,
यहाँ पे देखो साइंटिफिक पे क्लिक कर दो, पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हैंडल्स को ऑफ भी करते हैं, ये तो दोबारा आप ऑन करेंगे तो मैं दोबारा बता पाऊंगा। ठीक ऑप्शन है, ऊपर नहीं है क्या उसका होम पे? हाँ हाँ, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ पर क्विक कैलकुलेटर। अच्छा, अच्छा। ठीक है, शॉर्टकट। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब लोग चल रहे हैं इस थोड़ी सी और चीजें करने के लिए। उसमें है आपकी डायमेंशनिंग। पूरा डायमेंशन नहीं बता रहा हूँ, उतना डायमेंशन बता दे रहा हूँ जितना डायमेंशन यहाँ लगाना है, क्योंकि ये हमारा टारगेट यही है, गोल यही है। उसके साथ साथ ये देखो यहाँ पर सब जगह पे नाम लिखना है, किचन, ड्राइंग रूम, ठीक है, डाइनिंग रूम, ये सब। ये कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए एनोटेट में जा सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट मिल जाएगा, या फिर सामने से भी लिया तो चलता है। दो टाइप के टेक्स्ट आप लिख सकते हो गाइस। ये बोल रहे हैं कि अगर फीट में बनाना है तो फीट लेंगे और फीट एंड इंचेस, और हमेशा इंचेस लेते हैं, इंचेस से फीट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चले टेक्स्ट। तो जनरली गाइस ऑटो कैड में दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट और एक होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या रहता है गाइस, यहाँ पर केवल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सपोज क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया। सेम कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? यस सर, ये स्केल से रिलेटेड बोलो। एक डाउट था सर। हाँ पूछो। सर जैसे हम लोग जो वर्किंग करते हैं, हमारे पास पीडीएफ फाइल आती है सर हम्म, प्लान की, तो उसमें जैसे मतलब बहुत सारे डायमेंशन मेंशन रहते हैं। अब हाँ हमको उसको इंपोर्ट करके अब उसको स्केल करना रहता है। तो मैं हाँ। किसी एक डायमेंशन को लेकर जब उसको स्केल करता हूँ तो वो तो एक्यूरेट आ जाता है, लेकिन बाकी जो डायमेंशन है वो कुछ ना कुछ 0.5 या 10 के डिफरेंस में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है सर? वो क्या होता है पीडीएफ के साथ, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि पीडीएफ में जब थिकनेस ज्यादा रहती है वो उसकी लाइन की देखोगे तो जब हम हम्म। पिक करते हैं तो पिक करते समय से यहाँ पर पिक करना, अब यहाँ तो इजली हो गया ना। बट अगर ये पीडीएफ है तो पिक कहाँ होता है? हमको तो लग रहा है हम सही कर रहे हैं, बट पिक यहाँ से हो रहा है। ये देखो, जी। अब ये पता नहीं चल रहा है ना, दूर से देखो नहीं पता चल रहा है, बट यहाँ हम्म। जाओगे तो देखो क्या होता है, ये गैप पता चल रहा है। तो ये ठीक है। टोलरेंस बोलते हैं इसको। ये 5 mm के अंदर है तो चलता है, 5 mm के ऊपर है तो नहीं चलता। इसीलिए क्या करना चाहिए हमेशा, जिससे कि तूने पूरा ड्राइंग बना लिया, अब उसको लास्ट में एक बार स्केल फिर से कर दो तो एक्यूरेट आ जाएगा, वो पीडीएफ हटा के। ओके सर। ठीक है, चलेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे टेक्स्ट का, तो इसमें से हम लोग को सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट लेना है। क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिखा यूनिक सिम। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है इसमें कुछ लिख नहीं सकते हो आप। ठीक है, मतलब जैसा है वैसा रहेगा, बस इसको छोटा कर सकते हो स्केल करके। क्लिक किया, 0.5 छोटा हो गया, स्केल किया क्लिक करके 0.5 और छोटा हो गया। तो ये क्या हो गया, सिर्फ लिखना है। अब इसको मुझे अगर डबल मतलब बड़े लेटर में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, नहीं लिख सकता। इसके आगे कुछ पॉइंट लगाना है, नहीं लगा सकता। ये सिर्फ ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट। लेकिन यहीं पर दूसरा होता है गाइस, बड़ा अच्छा है वो, उसका नाम है मल्टी लाइन टेक्स्ट। क्या है गाइस मल्टी लाइन टेक्स्ट? उसका क्या काम होता है, देखिए। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां से गए, ऐसे क्लिक कर दिया। अब सपोज मुझे लिखना है H2O। अब बोलोगे सर आपने ये H2O गलत लिखा हुआ है, क्यों? ठीक है, उदित क्या गलत है H2O में? उदित, H2O में क्या गलत लिखा हुआ है मैंने? रहेगा सब। हाँ, क्या गलत है उसमें H2O में? टू नीचे आएगा, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर टू नीचे कैसे ले? अब सिंगल लाइन टेस्ट में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, बट यहाँ व्यवस्था है। इस पे डबल क्लिक करो, इस पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे पूरी इसकी, जैसे आपकी वर्ड, MS वर्ड होता है वैसे ही इसकी दुकान खुल जाएगी। इस टू को सेलेक्ट करो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट। क्लिक कर दो, देखो बन गया इस तरह से। आपने कहा सर मुझे A+B का होल स्क्वायर लिखना है अपने ड्राइंग में, कैसे लिखूं?
तो मैंने कहा लिख दो यार, इसमें कुछ नहीं है, ब्रैकेट लो, ए प्लस बी। अभी ए प्लस बी एग्जाम्पल है, आप कुछ भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर। आपने कहा सर ये तो गलत है, होल स्क्वायर तो ऊपर रहेगा। सेलेक्ट करो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट बन गया। आपने कहा सर मुझे यहाँ पर यूनिक सिविल लिखना है, बट मुझे सब कुछ कैपिटल लेटर में चाहिए। तो सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अपर केस सब कैपिटल में आ गया, लोअर केस सब लोअर में आ गया। आपने कहा सर मुझे नीचे पीआईएम लिखना है, तो यहाँ पे जाओ, बुलेट पॉइंट लगा दो, नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 करके आ जाएगा। बुलेट पॉइंट लिखना है, बुलेट पॉइंट भी आ जाएगा। नीचे आपको लिखना है पीआईएम, नीचे लिखना है ऑटोकैड, नीचे लिखना है रैबिट, सब पे बुलेट पॉइंट है। और अचानक से आपने क्या किया, आपने यूनिक सिविल को दे दिया येलो कलर। आपको लगा यार कितना अच्छा कलर है, ऐसे मेरे पास बहुत ढेर सारी लाइनें सब रेड कलर की हो जाए, येलो कलर की हो जाए तो ठीक है। ये बोल रहे हैं अच्छा वेरी गुड, सही बताया सब, साहू आप लेट आए लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस अगर ये येलो कलर है, मुझे बीम को भी येलो दिखाना है, ऑटोकैड को भी येलो दिखाना है, कैसे कर सकते हैं एक बार में। इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ गाइस, मैच, क्लिक करिए, देखिए सब मैच हो जाए, सब मैच। ठीक है, क्या हुआ, मैच प्रॉपर्टी लग गया। आपने इसको किया था कैपिटल लेटर, अचानक से याद आया कि सब कैपिटल में चाहिए, कोई बात नहीं, अपने पास क्या है, मैच, सेलेक्ट मैच कैपिटल, ले लेना क्या है, उठा नहीं रहा है, कैपिटल में कर देंगे, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी वो सारी प्रॉपर्टी इसको भी लग के आ जाएगी। ओके, ये लिया इसको प्रॉपर्टी, उठा नहीं रहा है। ठीक है, वीवो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये अपनी मैच प्रॉपर्टी की कीज वगैरह होती है, हाँ, वो उसकी कुछ पीडीएफ वगैरह मिल सकती है क्या? कीज मतलब शॉर्टकट की बोल रहे हो? हाँ, शॉर्टकट हाँ, कीज। वो हम आगे देंगे, आप शॉर्टकट की देंगे। हाँ, तो ठीक है, उससे भी हो जाएगा माउस और हाँ, कीबोर्ड से। एम ए, एम ए इसकी शॉर्टकट की एम ए। ठीक है, तो इस तरह से गाइस कर सकते। इसके अलावा आपने कहा इनको मुझे प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर मतलब सिलेक्ट किया, सेंटर से लिखना है, तो यहाँ देखो जस्टिफिकेशन होता है गाइस। आपने कहा राइट साइड से लिखना है, आपने कहा लेफ्ट साइड से लिखना है, जैसा लिखना है वैसा बता जाएगा इस तरह से। तो ये आप इसमें सब कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा मल्टी लाइन टेस्ट और सिंगल लाइन टेस्ट। इसके अलावा गाइस अभी जो आपको लगेगा, हाँ जी परवेज बोलो। सर ये पूछना था मैं, मैच प्रॉपर्टी में सिर्फ कलर मैच होता है या फिर लेटर का भी, जैसे कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर? लेटर भी मैच हो जाता है, बट पता नहीं कि उसमें वर्क नहीं कर रहा था, हो जाता है। मैच प्रॉपर्टी में सब कुछ मैच हो जाता है, लेयर भी हो जाता है। नहीं, मैंने ठीक सिर्फ है, कलर किया इसलिए पूछा। हाँ नहीं ये भी हो जाता है, बट ले नहीं रहा था, पता नहीं। ओके। और इसके बाद गाइस एक कमांड है यहाँ पर, उसका नाम है स्ट्रेच, पहले ये पढ़ ले, फिर हम लोग चलेंगे डायमेंशन की तरफ। ठीक है, स्ट्रेच लास्ट कमांड है, यहाँ तक बची हुई कमांड में। सपोज आपने इसको लिया, आपने कहा सर मुझे इसको खींचना है, और तो ऑफ कर दीजिए, सेलेक्ट करिए स्ट्रेच कमांड, माइक ऑफ कर दीजिए। किसी कुछ भी पूछना है हैंड रेज कर सकते हैं, यहाँ पर जितना खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। इस तरह से सिलेक्ट किया, स्ट्रेच नाम से समझ आ रहा है, आप जितना चाहो उतना स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, इस तरह से स्ट्रेच कमांड यूज कर सकते हैं। अब गाइस हम सबकी ड्राइंग में
यहाँ पर फीट और इंचेस में डायमेंशंस को ड्रॉ करना है। डायमेंशन की क्लास तो नेक्स्ट वीक में है, बट जितना ड्रॉ करना है उतना डायमेंशन हम देख के रख रहे हैं। कैसे? एनोटेट में जाना है। यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल होती है अलग अलग। एनोटेट है, आईएसओ है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है मैनेज डायमेंशन स्टाइल। कहाँ क्लिक करना है इस मैनेज डायमेंशन स्टाइल। यहाँ क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? मॉडिफाई पे। आपने कहा सर मुझे अपना डायमेंशन स्टाइल बनाना है, तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। किस पे? न्यू। आपने उसका नाम रखा यूनिक सिम, कुछ भी नाम रख सकते हैं। आपने कहा सर जो मेरी डायमेंशन स्टाइल होगी उसमें मेरी इच्छा है कि मेरा जो लाइन का कलर है वो रेड आए। कर दीजिए, रेडी आए। जो मेरे सिंबल्स हैं, मतलब एरो, ये 1 फीट के चाहिए। जब कभी 1 फीट का एरो हो तो टेक्स्ट भी आपको 1 फीट का रखना चाहिए। ऐसे अब दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। देखिए, सिंबल्स भी हमने कितने का कर दिया? 1 फीट का कर दिया। टेक्स्ट भी 1 फीट का कर दिया। और लाइन हमने रेड का कर दिया। अब आपने कहा सर मुझे सब कुछ फीट इंचेस में चाहिए, तो प्राइमरी यूनिट में जाना। यहाँ आपको मिलेगा आर्किटेक्चर। क्या मिलेगा गाइस? आर्किटेक्चर्स। जैसे आर्किटेक्चर करोगे और उसके बाद ओके करोगे, यहाँ कर देना सेट करें। ये जरूर करना, सेट करें मतलब अब यही मुझे यूज करना है। अब कोई भी आपका रेक्टेंगल हो, लाइन टाइप बदल दिया जाए, अब कोई जरूरत है इसकी। कोई भी रेक्टेंगल हो, कोई भी रेक्टेंगल हो, कोई भी सर्किल हो, कोई भी टेढ़ी लाइन, सबको आप डायमेंशन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए आपके पास क्या है, लीनियर कंपाउंड। क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, क्लिक किया सेकंड। याद होगा आपको, मैंने रेड कलर लिया था। देखिए रेड कलर में आ गया। कोई भी बड़ा रेक्टेंगल भी अगर है, डायमेंशन लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस तरह से। कोई टेढ़ी लाइन है, क्लिक करिए अलाइन। टेढ़ी लाइन के लिए अलाइन, क्लिक किया, ये देखिए ऐसा। यहाँ पर गाइस आपने कल पढ़ा था आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या होता है गाइस, हम लोगों ने कल बनाया था, एक तो आप लोगों ने बनाया हुआ है। ऐसे ड्राइंग हम लोग बनाते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे ड्राइंग बनाते थे। अब ये नीचे जा रहा है ड्राइंग, बट जैसे ही मैं बोलूंगा डायमेंशन करो तो टेढ़ी लाइन है ये, तो आप क्या लोगे? अलाइन लोगे। और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करोगे, लास्ट पॉइंट क्लिक करो, आना बाहर है। और ड्राइंग हमारा क्या बता रहा है? ड्राइंग हमारा बता रहा है नीचे जा रहा है। तो ये गलत है। आपको मैंने बोला अलाइन कमांड से ये और ये देखिए अलाइन, ठीक है। ये दोनों अलाइन किधर जा रहे हैं? ये दोनों इधर जा रहे हैं। और लाइन कहाँ जा रही? ऐसे जानी चाहिए। क्लिक किया, आइसोमेट्रिक में होता है वैसा। ये इधर जा रही है, जाना किधर चाहिए? सीधा ऊपर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखिए जा किधर है? इधर। जाना किधर चाहिए? ऐसे। ठीक कैसे करेंगे इसे? तो ठीक करने के लिए यहाँ पर एनोटेट में जाइएगा। यहाँ पर एक कमांड आएगा जिसका नाम है ऑब्लिक्यू। क्या नाम है गाइस? ऑब्लिक्यू। क्लिक करिएगा, क्लिक, इंटर। अब क्लिक करके, अब देखिए एरो क्या बता रहा है? एरो बता रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन नहीं, मुझे बाहर आना है। F5 प्रेस कर दीजिए। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, देखिए अब परफेक्ट हो गया आपका डायमेंशन। ये इधर तो नहीं जा रहा है, ऐसे आ रहा है। सेलेक्ट, ऑब्लिक्यू, क्लिक, ऐसे आ रहा है ना मुझे, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए परफेक्ट आ गया, ठीक है।
सेलेक्ट ऑब्लिक क्यू, ऐसे जाना चाहिए मुझे, करेक्ट हो गया। सेलेक्ट ऑब्लिक क्यू, ऊपर जाना है मुझे, F5, ये देखिए ये आया सही डिस्टेंस, ऐसा होता है सब। ठीक। तो ऑब्लिक क्यू जिसको नहीं पता रहता है वो आइसोमेट्रिक की ड्राइंग को गलत डायमेंशन में, स्टैंडर्ड वाला यूज करते हैं सोहेल भाई, स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही कमांड मुझे बताना था। अब मुझे ड्राइंग बता रही है आप, अब आप कमेंट कर दीजिएगा जो जो ड्राइंग बना रही हो। ठीक है, विदाउट शर्माए हुए आप बता दीजिएगा कौन कौन सी ड्राइंग बना रही है, मैं वर्कबुक कमेंट कर रहा हूँ। पहले सिविल कैट खुला हुआ है, इससे पूछ लीजिए पहले। ये मैं बताने चल रहा हूँ, ये तो सबको बताना है, ये बताने चल रहा हूँ, हिंट दूंगा इसको, आपको वीकेंड पे बनाना भी है। और ये सबसे बन गया क्या सबको, ये बताइए, कमेंट करिए, बनाना है क्या इसको? परवेज जी बताइए, बनवाना है आपको इसको? जी सर, बनाना है सर। ये पूछा था सर, F5 से आप उसको रोटेट कर रहे थे क्या? F5 या फिर फंक्शन प्लस F5। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। ये ड्राइंग बनाने की जरूरत है क्या? ठीक है सर, नो अभी सर। बनाया नहीं। ओके, तब आप लोग बनाइए। शांतनु आप बोल रहे हैं? शांतनु कुछ पूछना चाह रहे हो? हेलो सर। हाँ जी। सर ये मैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग यूज कर रहा था तो मेरा सर वो यूनिट वाला काम नहीं कर रहा था सर। जैसे मैं डायमेंशन डालता था तो मेरा ले नहीं रहा था। डायमेंशन आप डालते थे तो उसमें डायमेंशन नहीं उठा रहा था? जी क्या डाला था आपने डायमेंशन? सर, जैसे ये आइसोमेट्रिक हाउस वाला बना रहा था सर। तो हाँ, ये जो 30 फीट का डाल रहा था ना हमने लाइन, वो नहीं ले रहा था सर, ये यही वाला। ऐसे ऐसा नहीं हो रहा था। जी और आपने यूएन इंटर किया था? हाँ, यूनिट यूनिट सेट किया था सर। यहाँ क्या रखा था? यहाँ पे आर्किटेक्चर रखा था, यहाँ इंचेस रखा था सर। देख लीजिए, शायद गलती से फिट हुआ होगा, नहीं सर, चेक कर जैसे लीजिए। हमने हमने जैसे लाइन कमांड लेकर के सर लाइन, मतलब एक पॉइंट पे क्लिक करके लाइन ले खींच रहे थे। हाँ फिर उसके बाद सर 30 डायमेंशन डाल रहे थे, 30 फीट। फिर इंटर हाँ, कर रहे थे तो वो सर लाइन बन नहीं रहा था सर। नहीं ये देखो ना, मैं सामने ही बना रहा हूँ, कुछ गलत कर रहे हो। सर एक बार शुरू से आप फिर से मतलब स्टार्टिंग से बता दीजिए। मुझे कुछ नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, बट इसमें ऐसा कुछ बहुत टफ है नहीं। ये देखो सिंपल गया है, 30 फीट। फिर F5 प्रेस किया, 20 फीट। फिर F5 प्रेस किया, 30 फीट। फिर ये बराबर हो गया। इस सबको सेलेक्ट किया, कॉपी, ऊपर गया, बताइए कितना ऊपर गया हुआ है? शांतनु ऊपर कितना गया है? बता रहे हैं सर। नहीं, मुझे आपको याद है क्या, वो देखना था। जी नहीं, इसके बाद सेलेक्ट करके सबको जे इंटर ज्वाइन करना है। सेलेक्ट ऑफसेट करना है अंदर की तरफ, कितने का करना है गाइस? 3 इंचेस का। अभी उसको पता होगा जिन्होंने खूब मेहनत किया है इसमें। किसी ने हैंडरेज किया है 8956 नंबर से, लास्ट में 6167 है, नाम तो नहीं याद दिखा रहा। सर हेलो सर। हाँ जी, नाम बताइए पहले अपना। सर शादाब। श्रद्धा जी, हाँ जी बताइए श्रद्धा। सर मैं ही बोल रहा था सर, जैसे कि हमने आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लिया, अगेन मैंने फिर उसको जो है इंचेस सेलेक्ट कर लिया, बट जो अपना वैल्यू वहां लिखा हुआ है 15 का, तो हाँ, 15 डालूंगा तो इंच में आएगा या फिट में आएगा वो? 15 इंच होता है क्या? जी सर। 15 इंच होता है क्या कुछ? सर अगर वो बड़े ड्राइंग को तो नहीं होता सर है। नहीं, 15 इंच होता है क्या? बाकी लोग कमेंट करिए, उसको 15 इंच बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। नहीं सॉरी, वो तो सर एक दिक्कत, सॉरी, बट वो मान ली 9 इंच है, 9 फीट पहुंचेगा, 9 इंच पहुंचेगा, 9 इंच हम्म, पहुंचेगा। ठीक है, वो होता है 1 फीट 3 इंच। जी जी। उसको आपको ड्रॉ करना है 1 फीट 3। क्यों लिखना है 3? आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब सिर्फ इंटर सर करना है। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि मान लीजिए वहां पे जैसे आर्किटेक्चर सेट कर दिया मैंने, हाँ हाँ उसके बाद मैंने 9 इंच
मतलब 9 जो वर्ड डालेंगे, डिजिट डालेंगे, वो मतलब इंच जो है फिट में पहुंचे। वो इंच में जाएगा। लेकिन सिर्फ आर्टेचर करने से नहीं होगा, इंचेस भी करना पड़ेगा। अच्छा। ओके। ठीक है। जैसे ही वो 12 इंच के ऊपर का वैल्यू आप देंगे, इवन 12 इंच भी देंगे, वो फीट में बनेगा। ओके। ठीक है, क्योंकि 12 इंच में 1 फीट हो जाता है guys। यस यस। ठीक है, हैंडल ऑफ कर दीजिए। अब इसके बाद गाइस इस घर को बनाना बड़ा ही आसान है। क्लिक करना है, यहाँ से 10 फीट के पायर्स दिए हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड, यहाँ से यहाँ पर हो गया। इसके बाद बीच में इनके पायर्स है 15 फीट के। इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। बस यही आइडिया है इसको बनाने का। सेलेक्ट, सबको मिला दीजिए ऐसे। अभी आप बनाइए, क्योंकि मैं बना दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ये बहुत इजी ड्राइंग है। गैस सभी लोग अपना सिविल कैड और एम कैड का एक बार गो थ्रू कर ले। अब तक में कोई भी पेज की ड्राइंग नहीं बनी है तो पेज नंबर डाल दीजिए और ड्राइंग नंबर डाल दीजिएगा। मतलब जैसे कि पेज नंबर 2 में 1 2 3 4 है, तो 2 का 4 तो नहीं बनाना है। कमेंट कर दीजिए जो ड्राइंग आपसे नहीं बनी हो। मैं तब तक आपको ये सिखाने चल रहा हूँ। आप कमेंट करके रखेंगे तो ड्राइंग भी मैं बनवा दूंगा। ये ड्राइंग है सबसे टफ है, इसका ये सबसे टफ है। ऊपर का तो आप बना लोगे। ठीक है, तो मैं ये बनाने चल रहा हूँ। बट ये उनको समझ आएगा जिन्होंने पहले पुराना वाला बनाया हुआ है। ठीक है। ठीक है, परवेज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। तो गैस इस ड्राइंग को बनाने के लिए ये जो इसका रेक्टेंगल है कितना है गैस, ये देखिए यहाँ पर है 1 फीट इधर, 150 इधर से, 150 इधर से। जब जो कमांड्स बताया उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद इसको ट्राई करिएगा। तो गैस यहाँ से आपको लेना है, पहले डेसिमल कर लीजिएगा, यहाँ पर मिलीमीटर कर दीजिएगा। यहाँ पर हमें कितना लेना है गैस, 150। जहां समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा कि क्यों लिया, कैसे लिया। 150, 150 और मिला दें। ये कहाँ से आया गाइस, आपके वर्क में दिया है 150 150 150। अब ये 150 को डिवाइड किया गया है गाइस, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये डिवाइड किया गया है 150 को, 50 यहाँ तक है, 100 यहाँ तक है और 150 यहाँ तक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऑफसेट ले लूँ 50 का और इसको ले लूँ 100 का तो बन जाएगा। बस वही बना दो। और जो उनके पावदान है गाइस वो 6 इंचेस के हैं। कितने के हैं, 6 6 6। तो चलो दोनों साथ में बना लेते हैं। सेलेक्ट किया, कॉपी किया, सॉरी ऑप्शन ले लिया मैंने, कॉपी किया यहाँ से, कितना गाइस 50, और दूसरा वाला पार्ट इसे किया 100। बस इसको सेलेक्ट किया, कॉपी के बाद सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जो ड्राइंग आपसे नहीं बनी हो या फिर जिसका जो पार्ट नहीं बना हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बना लियो। इसके बाद लाइन कमांड दीजिए, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए। बस बन गया। अब अंदर का सब ट्रिम कर दीजिए। ये देखिए क्या मेरे से मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, रेक्टेंगल सही से ड्रॉ नहीं हो पाया। अभी बाद में दिक्कत करेगा, अभी समय है, प्रॉपर मिलाइए। तो पॉइंट का ध्यान देना है, ऑर्थोगोनल, मिस्टेक।
अच्छा, ये देखिए कॉपी सही से नहीं हुआ था यहाँ वाला, इसकी वजह से दिक्कत है। ये, इसके बाद अंदर की सारी लाइंस को डिलीट कर ट्रिम कमांड, और ये ट्रिम कर दीजिए, ये ट्रिम कर दीजिए, ये ट्रिम कर दीजिए। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप फुटिंग बना लेंगे। ठीक है, समझा देता हूँ। आसान है, आपने समय कम दिया लगता है उस पर चर्च के लिए। सेलेक्ट करिएगा इस, अब इसको क्या करना है, हमें इसके पायर्स बनाने हैं। पायर्स बनाने के लिए ऊपर जाना है, कितना जाना है गाइस, 6 इंचेस। कॉपी किया, पहला स्टेप ऊपर जा रहा है, F5, कितना, 6। इसको 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 डिलीट कर दीजिए। फिर अब अंदर आना है, अंदर आने के लिए ऑफसेट करना पड़ेगा। अब आप सबको पता है कि आइसोमेट्रिक में ऑफसेट होता नहीं है, लेकिन कब होगा, जब इसको हम ज्वाइन कर देंगे तब। वाला क्या किया, ऊपर कॉपी कर दिया, सेलेक्ट करके ऑफसेट ले लो, कितने का, 6, ये आ गया। फिर ऊपर जाना है, कैसे आएंगे, कॉपी कमांड लीजिए, फिर से 6 लिखिएगा, ट्रिम कमांड लिया, ट्रिम ट्रिम, फिर अंदर की तरफ ऑफसेट ले लीजिए, तो एक और पायर बन जाएगा। देखिए ऑफसेट लिया 6, और फिर से सेलेक्ट करिए इसको, फिर ऊपर की तरफ क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, ये बन। आप ट्रिम कमांड लीजिए, इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको ट्रिम कर दीजिए। ये देखिए एक पायर आपको बन गया, दो पायर बन गया, तीसरा बन गया। देखिए इतने ही है, क्या और है, एक बन गया, दो बन गया, तीसरा, बस यही मेन था। इसके बाद थोड़ा सा मैं आउट किया, ये भी आपको घर पे बनाना है आ जाएगा इस प्लान के अलावा। इसके बाद गए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पीडीएफ को, तो पता चलेगा एक लाइन 20 से गई हुई है, कितना गया होगा इस, 88 का हाफ, मतलब 44 इधर, 44 इधर गया हुआ है। 38 का हाफ, 19 इधर, 19 इधर गया हुआ है। और इधर से 25 है, तो 12.5 इधर, 12.5 सेंटर लाइन के बाद। आइए करके दिखाता हूँ। एक लाइन लीजिएगा, इसके सेंटर से ऐसे, एक लाइन लीजिएगा इसके सेंटर से ऐसे। जैसे कितने का था टोटल, 38, तो 38 का हाफ कितना हो गया, F5, 90। अब यहाँ से भी क्या कर दीजिए, 90, फिर 44 यहाँ से कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करिए, ये कितना था गाइस, 25, तो 25 का हाफ 12.5, और इसके बाद ट्रिम कमांड लीजिए, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हटा दीजिए, बस ये पायर। अब इसके आगे आपका, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या गाइस, कमेंट कर दीजिए। कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है, जिन्होंने प्रयास किया होगा उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, 5 और 3 देख रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब इसके आगे गाइस कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ऊपर जाना है। अब सारा गेम ऊपर का ही है। 13 जाना है, फिर ऊपर जाना है गाइस 6, और ये 6 जो है 13 गया नहीं ऐसा लग रहा है। सेलेक्ट एक बनाना है, दूसरे को कॉपी कर देना है। 13, फिर 13 + 6 19। अब गया है, सेलेक्ट करके ये अंदर आया हुआ कितना 3, पहले सेलेक्ट करके जे इंटर ज्वाइन करो, फिर इसको ऑप्शन ले लो, बिना ज्वाइन का ऑप्शन होगा नहीं 3 का, बस इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटाओ। अब बस मिलाना मिलाना है। बस अब इसके आगे आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ से लाइन लूँ, उस 70 या ऐसे कुछ दिया डिस्टेंस से गया हुआ है, फिर यहाँ से जाइए 70 ऊपर। अब आप सोचिए कैसे बना। उम्मीद करता हूँ ये ड्राइंग भी आप बना लेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब किसी ने पूछा था पेज नंबर 5, माइक ऑन कर लीजिए। अच्छा ये वाला है, इसमें ये जो पॉइंट है अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो ये गाइस डिवाइड कमांड से आप बहुत इजीली बना सकते हो। डिवाइड कमांड से कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट कितना है, ये 50 रेडियस। आइसोमेट्रिक ऑफ करने के लिए बस क्लिक करिए, ऑफ हो जाएगा। एक सर्किल बनाइए 50 रेडियस का, एक उसके ऊपर बना हुआ है गाइस, कितने का होगा ये ऑफसेट, 80 का है। इमेजिन करिए मैं इधर से, अब कुछ मत करो, उसको सेलेक्ट करो। यहाँ ड्रॉप नंबर मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको, डिवाइड कमांड। क्या गाइस, डिवाइड कमांड लिया, क्लिक किया, हमने कहा मुझे 5 पार्ट में डिवाइड कर, डिवाइड कमांड, क्लिक, 5 पार्ट में डिवाइड। देखने के लिए मैंने बताया था यूटिलिटीज में जाना, पॉइंट स्टाइल में जाना, क्लिक, बस क्या, यही करना है। होप समझ आया होगा, एग्जैक्टली यही करना है। और इसमें जो लोग नहीं बना पा रहे थे वो क्या करने हैं, सिर्फ आपको देखना है, मान लीजिए ये बनाना है, ये बनाने के लिए बस इतना पार्ट बनाइए, इसको मिरर कर दीजिए, ये बन जाएगा। ये दोनों को कॉपी कर दीजिए, ये बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, तो डिटेल ए में जाइए, यहाँ से कितना आना गया इस 4, फिर ऊपर कितना जाना है 5, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट सर्किल ले लीजिए, इसका रेडियस दीजिए 2, क्लिक क्लिक। उसके बाद 2 लाइन ले लीजिए, फिर स्टार्ट रेडियस वाला आर्क ले लीजिए, फिर लाइन ले लीजिए, फिर सेंटर रेडियस वाला सर्किल ले लीजिए, फिर लाइन, फिर आर्क या फिर सर्किल मिला दीजिए, बस ऐसे ही सारे के सारे। ठीक है, यहाँ चाहिए ये नीचे का तो आपको बनाना है ये पूरा, ये यहाँ से 7, फिर ऊपर जाना है कितना 7, फिर कितना जाना है गाइस 1 रेडियस, फिर 1, फिर इधर 2, सॉरी 11, ये पूरा दिया है, ऐसे ऐसे बनाते चलेंगे। फिर एंगल दिया है 25, तो कंस्ट्रक्शन लाइन मार दीजिए 25 का, ये एंगल बन जाएगा। फिर तो ऑफसेट ही है, बस। और किसी किसी ड्राइंग में दिक्कत आई, पॉइंट स्टाइल बताया तो यही है पॉइंट स्टाइल, आपको जो रखना हो रख दीजिए। और किसी कुछ पूछना है गाइस, डिवाइड वाला फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए इस लाइन को मुझे 5 पार्ट में डिवाइड करना है, सेलेक्ट करिए, यहाँ पर डिवाइड कमांड लीजिए, क्लिक, कितने पार्ट में डिवाइड करना है 5,
ये देखो आगे पॉइंट तभी आएंगे जब यूटिलिटीज में पॉइंट स्टाइल में रखोगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये रहता है तो दिखेगा नहीं। पेज नंबर 3 विंडो शटर। शायद इसकी बात कर रहे हो राज। डिवाइड में डिस्टेंस सर चेंज हो सर सकता इसके है। पास वाले नहीं, विंडो, सर ये इसके वाले पास वाले, हाँ, ये जो बीच के अंदर है ना सर इसमें। ये आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक लाइन खींचोगे खींचोगे है ना, हाँ सर ये है। और यहाँ से भी लाइन खींच ही रहोगे। ठीक है, अब ये देखो ये 3 का ऑफसेट जो दिया है, ये लाइन को 3 का ऑफसेट मानना है ऐसे। और ये वाली जो लाइन है, ये बीच वाली, इसको भी 3 का ऑफसेट मानना है अंदर तरफ। अब ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं। ये है और ये है आपके पास है। इसका ऑप्शन मारा यहाँ आया, इसका ऑप्शन मारा यहाँ आया, ये पॉइंट मिल गया, बस मिला दीजिए। ओके सर, ओके। ठीक है, यस सर। और किसी को कुछ पूछना है इस, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। हेलो सर। हेलो। जी सर, मैं पेरेंट्स बोल रहा हूँ। हाँ पर बोलिए। सर ये पूछा था, कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर मान लीजिए मुझे सिंगल लाइन 45 का मान डालना है या 75 का, तो एक सिंगल लाइन कैसे जाएगा सर? नहीं समझा। कंस्ट्रक्शन सर लाइन लिया। कंस्ट्रक्शन लाइन में, जी सर, हाँ, मुझे एक ही लाइन चाहिए 45 या 65 का। ओके कहीं पे भी क्लिक कर ओके दो। ओके ओके सर। ठीक है, पेज नंबर 7 में क्या पूछना है मोनाली? पेज नंबर 7 में तो यही है। सिविल कैड में मैं देख लेता हूँ, ओएम कैड में देख लेता हूँ पेज नंबर 5। सर एम कैड का पेज नंबर 5, उसमें मेरा वो रेडियस है ना, वो रेडियस 72, वो भी नहीं हुआ, और नीचे का ड्राइंग का जो रेडियस 45 है ना, वो भी नहीं हो रहा है। हाँ बाकी सब पूरा हो गया है। ठीक है, इसके लिए बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, बाकी लोग हैंड रेज करेंगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं शिखा का डाउट लेता हूँ, पहले इनका बता दूं मोनाली का। मोनाली क्या करना है आपको, ये 105 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जस्ट आइसोमेट्रिक ऑन करना है, यहाँ से 105 ऊपर जाना है, फिर यहाँ से आना है 96। ये दोनों आपको पता है। इसके बाद किसी के माइक ऑन लगेगा, प्लीज ऑफ कर दीजिए। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है 72, और इधर से सेलेक्ट करना है, इधर से भी कॉपी करना है 72। क्यों 72 करना है, क्योंकि यहाँ पर 72 डिग्री का रेडियस दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक्सेसिल पे आना है, राइट क्लिक, आइसो सर्किल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देखिए इधर 72 बन रहा है। बस इसके बाद आपको इसको ट्रिम कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करके आगे कॉपी करना है, कुछ 23 है, बस इतना ही बनाना है। ठीक है, और रही बात, ये वाला तो समझ आ गया होगा आपको। अब ये वाला देखते हैं, इसके लिए क्या करना है, ये आपको यहाँ पर 45 रेडियस का है और ये 45 डाया का है, तो पहले अंदर वाला बनाइए। 45 डाया मतलब 22.5 रेडियस। यहाँ जाइए, एससीएम, राइट क्लिक, आइसो सर्किल, F5 से प्रेस करिए, 22.5 ये अंदर वाला हो गया। फिर से लिस्ट पे जाइए, राइट क्लिक करिए, आइसो सर्किल लीजिए, और ये कर दीजिए 25 का। और ये नीचे आया हुआ है, कितना नीचे आया हुआ है, ये 23 नीचे आया हुआ है। इसको क्या करिए, सेलेक्ट करिए, कॉपी कमांड, F5 से नीचे जाइए 23, और उसके बाद क्योंकि इसका केवल हाफ हमें रखना है, बस इतना है, वो स्टार्टिंग से बनाएंगे तो आएगा।
यहाँ से इसको मिला के इसको मिला दीजिए। ट्रिम कमांड ले लीजिए, इधर हमें लीजिए और ये नीचे, और ये जो है हमारा इधर से 10 आप बनाते हुए आएंगे तो आपको दिखेगा ये ऐसे चला जाएगा, और ये भी आपका कुछ यहाँ से ऐसे चला, फिर बाकी चीज आपकी ट्रिम हो जाएगी, खेल इतना बचेगा, और फिर यहाँ से मोराली समझ आया आपको? ये ऐसा है, ठीक है। सीखा, अपना डाउट पूछिए आप, हैंड रेज किया। सर आपने एक कमांड बताया था एम टेक्स्ट। एम टेस्ट, हाँ। सर उसमें यदि हमको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है कर्व में तो क्या वो लिख सकते हैं? कर्व शेप में मतलब कि ऐसे डिजाइन टाइप ऐसे ऐसे करके? हाँ जी। नहीं, ऐसे तो नहीं लिख सकते इसमें, अच्छा। लेकिन मैंने जस्टिफिक, हाँ हाँ कुछ बताइए। जगह देखा है कि वो लिखा रहता है, तो मुझे वो आया नहीं कि कैसे लिखते होंगे, इसीलिए मुझे डाउट था, तो मैंने बोला आपसे क्लियर कर नहीं, लेती हूँ। कर्व में तो नहीं है, देखिए इसकी जस्टिफिकेशन है, हाँ जी। जितनी चीजें जस्टिफिकेशन में है, वो आप कर सकते हैं ठीक है ऐसे सर। करके, ठीक है। ये मिडिल भी लिख सकते हैं आप ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और ओके अगर बनाने की बात आई तो बना हाँ सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं उसको, बट वो एक अलग चीज है, ठीक है। जी। अगर कहीं कुछ होगा तो मुझे बस दिखाइएगा तो मैं बता पाऊंगा कि किस कैसे बनाए, ठीक ठीक है। है ना सर। जी जी। ओके जी। ओके थैंक यू। ओके जी, गौरव वर्मा जी, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। तो जो पेज नंबर ऊपर स्टार वाला ड्राइंग, स्टार वाला ड्राइंग, स्टार की दो ड्राइंग है, एक तो ये अच्छा वाली है, स्टार तो ये वाली ऊपर वाली। ऊपर वाली, हाँ, इसमें क्या नहीं बना। तो सर ये जो कार्गो हो रहा है ना कि उसके बीच वाले पर dancing, ये तो आवाज क्लियर आगे नहीं आ रही गौरव, ये इसकी बात कर रहे हो? है बॉक्स ये नीचे वाला भी, यार आवाज तुम्हारी साफ नहीं आ रही। स्टार वन बनाना है टॉन क्या, मैं बना के दिखा दूं? स्टार नहीं, वन टॉन तो रेड का सर ये जो आर्क बन रहा है ना सर, उसको कैसे ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर को सर, सेंटर से मेरा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग एंगल वाला आर्क है ये नहीं ड्रॉ हो रहा है? जी सर। ठीक है, सिंपल है यार, इसका तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है आर्क, स्टार्ट इन एंगल, स्टार्ट ये है, एंड ये है, एंगल 100 का है, ये हो गया। सेलेक्ट करना है, 1 का ऑफसेट दे देना है, ये हो गया। सेलेक्ट, फिर एरे मार देना है, सेलेक्ट, बोला है उस ड्राइंग के लिए, बस यही करना है। वही, और कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, एलिवेशन के बारे में अभी ये नहीं बता सकते हैं यार, अभी जो यहाँ तक पढ़ा है ना इसमें पूछो आप। एलिवेशन हमारा नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे। बट क्या होता है, हम चाहते हैं पहले आप प्रयास करो, बनाओ, फिर जो गलत होगा हम तो है ना आपको बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप बना के लाओ तब। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का बना नहीं है। अब मैं आपसे इंडिविजुअली पूछूं कि बना कि नहीं बना, ये आपके लिए इंसर्ट की बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या हम इतने सीरियस नहीं है कि अपने टास्क को टाइम पे करें, और इतने सीरियस नहीं है तो हम कैरियर क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप अपने से पूछो कि मैंने कर लिया कि नहीं किया। परवेज खान जी, आप पूछना चाह रहे हो कुछ? जी सर, जैसे कि मैंने यूनिट में सेट कर दिया है आर्किटेक्ट, ओके, और यूनिट में डाल रखा फिट, और फिर एक मैं अगर 6.9 इंच का अगर कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो जैसे कि सिक्स गलत फीट का गलत कर रहे टू। हैं, पहले तो स्टार्टिंग में आपने गलत कर दिया। यहाँ ओके, आर्टिक्चर होगा तो यहाँ इंचेस होगा। फिट नहीं आएगा क्या? हाँ, नहीं नहीं, फीट नहीं, इंचेस। अच्छा सर, मान लीजिए वहां पे इंचेस मैंने डाल दिया, उसका से मुझे 6 फीट और 9 इंच का कोई लाइन मुझे ड्रॉ करना है। 6 फीट 9 लिखना है तो केवल जी लाइन। सर,
तो सर सिक्स का जो 6 फीट का जो सिंबल होता है वो डाल दूं, उसके बाद से पॉइंट, फिर 9 इंच का जो पॉइंट सिंबल नहीं होता है ना, डाला, ये जैसे लिखा है मैंने वैसे लिखना है। पॉइंट डाल दे 6.9। नहीं, 6.9 क्यों डालोगे? 6.9 अलग हो गया, 6.9 इंचेस अलग हो गया। ओके। ठीक है, 6 लिखना है। और उसके आगे देखो, यहाँ से स्क्रीन पे देखो मेरे, ओके। 8 फीट ओके। 6, बस लिखना है। ओके। अब इंटर करो। इंच का सिंबल नहीं देना। नहीं, ओके सर। सिंबल दोगे तो देखो क्या होगा, 2 फीट 3 इंचेस। देखो अभी क्या होगा, नहीं आ रहा है। ओके सर। ठीक है, तो इंच का सिंबल नहीं देना है, इंच केवल उसमें बाय डिफॉल्ट रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ठीक है गाइस, तो हम वीकेंड्स पे क्या, अब परवेज अपना माइक ऑन कर लेना। मैंने टास्क क्या दिया हो थोड़ा बताना परवेज। हेलो। हेलो। जी सर। मैंने टास्क क्या दिया है परवेज सर वीकेंड्स के सर लिए? हाँ सर, एक तो प्लान आपने दिया है बनाने के लिए, 2 प्लान है। दो और प्लान नहीं है, एक प्लान है, तो एक सेक्शन एलिवेशन है। हाँ सर, वो और प्लस वो दिया आपने ग्रुप में डाल रखा लेक्चर 2 का। हम्म। वो उसको बोला है कि वो उसके लिए अच्छा है। मौका इंटरव्यू मौक हो सकता है सर मंडे। हाँ, और जो आइसोमेट्रिक की ड्राइंग अभी बना रहे थे हम लोग, पाला वाला, वो ओके। ड्राइंग अभी अभी बना लीजिए आप, ये वाला। ओके सर। ओके सर। ठीक है। ठीक ओके। है, मंडे को गाइस हम लोग तैयारी से मिलेंगे। नेक्स्ट वीक में हमारा ऑटो कैड या फिर बोलिए लबा लबा ऑटो कैड खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग व्यायाम में एंट्री कर जाएंगे। तो लास्ट वीक हमारा रहेगा जिसमें प्लान ढेर सारे बना के उसी की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे मंडे को। मे भी मंडे को मॉक होगा, तो रेडी रहिएगा। और मॉक में बिल्डिंग वाला जरूर पूछा जाएगा, जिसका वीडियो भेज दिया है आपको पढ़ना है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कुछ तो मुझे पूछ भी लीजिएगा, चलेगा। आप में से अगर क्या बोलते हैं, जो लोग जॉब में नहीं है, ठीक है, जो लोग जॉब में नहीं है, मुझे डीएम कर दीजिएगा। आपको कुछ मैं अलग से नोट्स दे दूंगा। अलग से नोट्स इन द सेंस आपके बेसिक्स का, जिसको आप घर पे पढ़िए। ठीक है, तो मुझे डीएम कर दीजिएगा कि सर मैं जॉब पे नहीं हूँ, या फिर क्या बोलते हैं, आप डीएम में मुझे लिख दीजिएगा, आई एम क्या बोलते हैं, आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, जस्ट डूइंग प्रिपरेशन। तो मैं आपको कुछ नोट्स अलग से दूंगा जिसे आप पढ़िएगा मेरे व्हाट्सएप पर। मोनाली, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर आपने वो पार्ट 2 का यूट्यूब का कल का वीडियो नहीं सेंड किया है ना, मैं वो भेज आइसोमेट्रिक का? आइसोमेट्रिक का नहीं भेजा क्या? वो चैनल पे डाल दिया है, आप इधर से देख ओके। सकते हो। ये अपना चैनल है स्किल्स गुरु। ऑटोकैड के सारे वीडियो इधर ही से आएंगे। ये बेसिक ओके। है, ये रहेगा, पार्ट 2 ही है ये। ओके। ठीक ओके, है, तो थैंक यहाँ यू से सर। देख लीजिए। ओके जी। ठीक है guys, फिर हम लोग क्या नोट सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग के लिए? नहीं नहीं, न्यू ज्वाइनिंग के लिए नहीं है अजहर। मतलब जो जॉब में नहीं है, वो घर पे और खाली रहते हैं ना, तो कुछ बेसिक्स भी पढ़े, बस इसके लिए। ठीक है, मतलब उनका पूरा दिन पैक रहना चाहिए। ठीक है, तो क्यों खाली रह के तैयारी नहीं होती, और जो जॉब में है, उनको दूंगा तो उनके पास समय कहाँ है। ठीक है, उनके हिसाब से। ठीक है जी।